हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। बहुत सारा प्यार आपने दिया और आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। पुष्प की संरचना। दोस्तों, हम वादा करते हैं इस वीडियो के खत्म होने तक आपको पुष्प की संरचना याद हो जाएगी यहीं बैठे बैठे, क्योंकि 5-4 तारीख को आपका पेपर है सर। तो हम आपका बिल्कुल भी टाइम खराब करना नहीं चाहते। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है लगभग 50 वीडियोस के नीचे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 3 से 4 घंटे आपको लगेंगे, जाके आप पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए और हम गारंटी लेते हैं कि पेपर आपका खराब तो नहीं होगा। तो इसलिए जाइए, जाके देखना शुरू करिए। फिलहाल सबसे पहले ध्यान से समझिए पुष्प है क्या। थोड़ा सा टाइम लेंगे, 10-15 मिनट, लेकिन आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो के अंदर, ये गारंटी है। पुष्प का मतलब सर फूल होता है, सबको पता है सर। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। फूल बहुत सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जब कभी पेड़ में बात करा जाएगा तो फूल जो है वो एक्चुअल में प्रजनन अंग होता है, यानी जनन अंग होता है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्या आते हैं, फूल आते हैं, फूल से ही तो फल बनते हैं। यानी जैसे आदमी में क्या होता है, बच्चे होते हैं आदमी के, वैसे ही पेड़ पौधों में क्या होता है, उनके फल होते हैं। ठीक है सर, तो ध्यान से अगर आप समझे, हमने लिखा पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। ठीक है, यानी जो पौधे हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, पुष्प से। इसका मुख्य कार्य फल का निर्माण करना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, फूल से फल बनता है भाई। ठीक है, पुष्प का हर भाग एक या एक से अधिक कार्यों में विशिष्ट होता है, जैसे युग्मकों का निर्माण करना, फलों और बीजों का फैलाव आदि। यानी अगर पेपर में पुष्प आता, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लिखेंगे पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, पुष्प से फूल से फल का निर्माण। लोग कहते हैं भी फलो फूलो, ठीक है, यानी फूल से फल बन जाओ। पुष्प का हर भाग एक या एक से अधिक कार्यों में विशिष्ट होता है। युग्मक निर्माण करना हो गया, फलों और बीजों का फैलाव हो गया, ये सारी चीजें। फिर आप हेडिंग डालेंगे पुष्प के भाग। ठीक है, यहां पे आप डालेंगे पुष्प के भाग। और भाग को अभी यहां पे केवल आप समझ लें, हमने प्रॉपर कोशिश की है कि आपको याद करना ही ना पड़े, ऐसे ही याद हो जाए। देखिए भैया, हमने यहां पे दिखा रखा है, ये है पुष्प। ठीक है, पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 4। सबसे पहला होता है बाह्य दल पुंज। एक एक करके समझाएंगे, यहां पे हमने आपको चित्र बनाया हुआ है और आपकी समझ में आ जाएगा बहुत आसान से। बाह्य दल पुंज, बाह्य मतलब होता है बाहरी वाला। थोड़ा सा अगर हम समझाएं तो आपने जब फूल देखा होगा, जब फूल जो है पूरा खिला नहीं होता है, एक्चुअल में स्टार्टिंग में कली होती है, तो वो इस तरीके से कवर्ड होता है। देखा है सर आपने, जब वो धीरे धीरे खिलता है तो उसकी पत्तियां धीरे धीरे खिल के नीचे आ जाती हैं और फूल ऊपर खिल जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा होता है, देखिए ये जो हरा हरा हमने यहां पे दिखा रखा है, ये इसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। क्या कहते हैं, बाह्य दल पुंज। किसी जमाने में ये पत्तियां इसके ऊपर रही होंगी और ऐसे करके बंद रहा होगा ये। तो यानी ये जो अंदर वाले हिस्से होते हैं उनकी सुरक्षा करता है, उसे कहते हैं बाह्य दल पुंज। तो हमने यहां पे लिख दिया सर, बाह्य दल पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। यह हरे रंग का पत्ती नुमा होता है। यह कली और आंतरिक भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है, यानी ये जो हरे रंग का है, किसी जमाने में ऐसे करके बंद रहा होगा और यह पुष्प के अंदर वाले भागों की सुरक्षा करता है। तो पहला आपकी समझ में आ गया। आप कैसे याद करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे सर, उसके बाद आप डालेंगे पुष्प के भाग, और भाग में पहली हेडिंग डालेंगे बाह्य दल पुंज। थोड़ा इसे बना के दिखा देंगे तो आपका लॉन्ग में आएगा सर ये। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे पहले आप बना के दिखाएंगे, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बाह्य दल पुंज और ये आप लिख देंगे। हमने यहां पे लिख के थोड़ा सा दिखा दिया, वैसे आपको याद करने की जरूरत नहीं, फिलहाल तो आप स्क्रीनशॉट अभी हम ले लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आसानी से आप बना के भी लिख पाएंगे। बाह्य दल पुंज का दूसरा हिस्सा होता है दल पुंज। ठीक है, तो जब ये पत्तियां खिल गई तो जो ऊपर वाली पत्तियां निकल के आई, ये वाला हिस्सा देखिए, ये जो हमने रेड 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 कर रखा है, इसे कहते हैं दल पुंज। क्या कहते हैं, दल पुंज। यानी ये खिल गया, पत्ती ये नीचे चला गया, तो जो ऊपर की पत्तियां निकल के आई उन्हें कहते हैं दल पुंज। यहां पर मैं लिख दिया, दल पुंज रंगीन पत्रों का एक चक्र होता है। यह रंगीन होता है तथा कीटों को आकर्षित करता है। यहां पे 2 बातें समझने लायक है, ध्यान से सुनिए। देखिए दल पुंज क्या करता है, सरल भाषा में कहें तो भैया पुष्प का काम क्या है, पुष्प का काम है फल बनाना। ठीक है, और फल वगैरह कब बनेंगे, जब परागण वगैरह की क्रिया होगी। वो कौन करवाएगा आके, भैया वो क्रिया करवाएंगे आके कीट यानी कीड़े मकोड़े। ठीक है, तो होता क्या है, जो रंगीन कलर होता है, आपने देखा होगा लाल कलर भी होता है फूल का, पीला भी होता है, नीला भी होता है, अलग अलग तरीके के फूल होता है। कीट जो होते हैं कीड़े, वो इससे आकर्षित होते हैं और इसकी तरफ आते हैं और प्रजनन करने में सहायता करते हैं सर। ठीक है, लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो रात में खिलते हैं। जब रात में खिलते हैं तो उनमें सुगंध ज्यादा होती है, उसमें कीड़े जो है वो सुगंधों से आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो दोनों बातें। फिलहाल तो जो दल पुंज है, इसका काम क्या है, कीटों को आकर्षित करना होता है। उम्मीद करते हैं बात आपकी समझ में आ गई होगी। उसके बाद 2 हिस्से और हैं, एक होता है पुमंग और एक होता है जायांग। पुमंग का मतलब पुरुष, यानी नर जनन तंत्र वाला जो भाग होता है, नर वाला, उसे कहते हैं पुमंग, और जो फीमेल यानी मादा वाला होता है उसे कहते हैं जायांग। क्या कहते हैं, जायांग। हमने यहां पे लिखा है
पुमंग या पुंकेसर एक ही बात है। पुष्प का नर जनन भाग होता है, इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं, तंतु, परागकोश और परागकण। चित्र में इसे समझते हैं। देखिए सर, ये जो ऐसे करके लाइन गई हुई है, देखिए ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन हमने खींची हुई है इसे कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं? पुमंग। इस तरीके से आपने देखा गुड़हल वगैरह के फूल में खूब दिखाई देते हैं ऐसे करके, ये लाइनें जो खींची हुई हैं इन्हें कहते हैं पुमंग। और हमने क्या कहा भाई, पुमंग के 3 भाग होते हैं, तंतु, परागकोश और परागकण। जरा ध्यान से देखिए, जो लाइन गई है सीधी सीधी, ये इसे कहते हैं तंतु या फिलामेंट। इसे क्या कहते हैं? तंतु या फिलामेंट। उसके बाद जहां पे जो लाइन खत्म हुई है, जो गोल गोल है इसे करके, ये गोल का मतलब एक खाली जगह, इसे कहते हैं परागकोश। क्या कहते हैं? परागकोश। और इसके अंदर जो छोटे छोटे जो बिंदी 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 है इन्हें कहते हैं परागकण। क्या कहते हैं? परागकण। तो उम्मीद है कि समझ में आया है पुमंग क्या है। पुमंग जो है वो यहां पे लिखा हुआ है नर जनन भाग होता है, इसे 3 भागों में विभाजित करते हैं। कौन कौन सा? तंतु, परागकोश और परागकण। तंतु को ही फिलामेंट कहते हैं सर, ठीक है, और परागकोश को ही हम लोग पुंकेसर कहते हैं। परागकण क्या होता है? जो गोले के अंदर छोटे छोटे डॉट 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 है उन्हें हम लोग कहते हैं परागकण, ठीक है। आखिरी में लिखा हुआ है जायांग। जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा जनन भाग होता है, जिसके भी 3 भाग होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो अंडाशय क्या होता है, जरा देखिए, ये जो बीच में बना हुआ ये वाला जो हिस्सा बना हुआ आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं वर्तिका, सॉरी इसे कहते हैं क्या, ये देखिए क्या लिखा हुआ, ये जायांग, इसे कहते हैं जायांग। अब जायांग के 3 भाग हैं। जो नीचे वाला हिस्सा, ये जो अंडे की तरह दिखाई दे रहा है, ये देखिए जो नीचे वाला हिस्सा जो अंडे की तरह दिख रहा है, इसे कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय। इसके थोड़ा जो ऊपर का हिस्सा जो यहां से घूमा हुआ है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र। और यहां पे आकर ये जो नोक जैसा बन गया था सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, ठीक है। तो बीच वाला हिस्सा वर्तिका, सबसे ऊपर वाला वर्तिकाग्र, और नीचे जो अंडे की तरह दिखाई दे रहा है उसे कहते हैं अंडाशय। तो देखिए कितना आसान हो गया। उसके बाद ये जो डंडी होती है नीचे की तरफ, जिसे पकड़ के हम लोग किसी को फूल देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं? वृंत। और जिसके ऊपर ये फूल रखा हुआ है, जिसके ऊपर कोई चीज बैठती है, उसे क्या कहते हैं? आसन। तो इसके आसन को कहेंगे पुष्पासन। ये जो बना हुआ ये गोल गोल आपको दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन, ठीक है। तो सरल भाषा में कहें तो फूल क्या होता है? पौधे का जनन अंग होता है। इसका कार्य क्या होता है? फल का निर्माण करना होता है। पुष्प के हर भाग का अपना अपना कार्य होता है, सबके पास कई सारे कार्य होते हैं। सबसे पहले नीचे जो डंडी है इसे क्या कहते हैं? वृंत। जिसके ऊपर फूल रखा उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन। उसके बाद ये जो है इसे क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। ये क्या करता है? कली वगैरह की रक्षा करता है। बाह्य दलपुंज के अंदर कौन होता है? दलपुंज होता है। दलपुंज यानी पत्तियां वगैरह, इनके अलग अलग कलर होते हैं जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। उसके बाद ये जो ऐसे करके लाइन गई हुई है इसे कहते हैं पुमंग या पुंकेसर। पुमंग या पुंकेसर। उसमें जो लाइन है इसे क्या कहते हैं? फिलामेंट कहते हैं। ये जो गोला टाइप है इसे कहते हैं परागकोश। इसके अंदर जो बिंदियां हैं इन्हें क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं। उसके बाद ये जो बीच में दिखाई दे रहा है इसे जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। इसमें जो नीचे अंडे के आकार का इसे अंडाशय कहते हैं। बीच में जहां से घुमा हुआ उसे वर्तिका कहते हैं, और ऊपर वाले को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है सर। तो ये पूरा पुष्प की संरचना है। जरूर हम यहां पे बहुत शॉर्ट में हमने लिख के आपको समझाया, लेकिन आप एक एक करके हेडिंग्स डालते जाएंगे, और बस आपने चित्र बनाया प्रॉपर, आप डिटेल में 1.5 से 2 पन्ने का तो बहुत आराम से लिख लेंगे, और बहुत रफ एंड टफ तरीके से लिख लेंगे। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और नीचे एक प्लेलिस्ट हमने दे रखी है, जाके पूरी प्लेलिस्ट को देख डालिए। बाकी तो जो चीजें आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ ही रहे हैं, पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।